So our next topic is provision of the Indian Partnership Act 1932. This act is made in the absence of partnership agreement. We have so many provisions in this act which always help the partnership firm to solve some issues. So let us understand. At the time of formation of partnership firm, a document is prepared called as partnership deed. हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जब भी कंपनी स्टार्ट होती है पार्टनरशिप फॉर्म तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है. हम उसे पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हैं. एंड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन आर मेंशन्ड इन डीड, बट इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एनी पॉइंट देन द इशू इज सॉल्व एज पर द प्रोविज़न इन पार्टनरशिप एक्ट. तो उस एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था कि सारी चीज़ें मेंशन होती हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन होता है, कैपिटल मेंशन होता है, और भी जो एक्टिविटीज़ होंगी पार्टनर्स के बीच में वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं. बट किसी वजह से किसी भी पॉइंट को लेकर अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं. जस्ट लाइक कि मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया है तो फिर जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो किस तरह से शेयर किया जाएगा या बियर किया जाएगा. तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए हैं इस एक्ट में. हम उसको समझेंगे कि अगर कोई चीज़ नहीं दी हुई है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो पहला पॉइंट यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. यानी कि अगर प्रॉफिट मेंशन नहीं है एग्रीमेंट में या प्रॉफिट के बारे में कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया है, क्या रेशियो होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे. सो इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो then the profit and losses are distributed among the partners is equal ratio. तो अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप के रेशियो के बारे में नहीं दिया है कि मतलब कितनी प्रॉफिट होगी तो कितना किसको दिया जाएगा, लॉस होगा तो कितना कौन बियर करेगा, इन सिंपल कि रेशियो नहीं दिया है, पार्टनरशिप और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ, तो हम सारे पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में सारी चीज़ें हमेशा डिवाइड करेंगे, चाहे कोई भी चीज़ हो, प्रॉफिट हो तो भी और लॉस हो तो भी. Okay, next one is interest on drawing. As per the provision of the act, if the date of drawing is not given then average of 6 months interest is charged on drawings. आई होप ड्राइंग के बारे में सबको पता है, हमने 11th में काफ़ी स्टडी की है. ड्राइंग वो होता है जो पार्टनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाता है, तो उसके ऊपर जो बिजनेस होते हैं वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. तो इंटरेस्ट चार्ज करने को लेकर यहाँ पे प्रोविज़न दिया है कि अगर ड्राइंग कब की गई है, यानी कि बिज़नेस से पैसा कौन से महीने में कौन से तारीख को लिया गया ये मेंशन नहीं है, तो हम एवरेजली 6 मंथ्स पे ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हमेशा. यानी अगर क्वेश्चन में मेंशन है डेट तो उस डेट के हिसाब से चार्ज करेंगे, और अगर डेट मेंशन नहीं है तो क्लियर कट 6 मंथ्स लेकर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इशू है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. यानी जो पार्टनर बिजनेस को लोन देते हैं, पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल देते तो हैं ही हैं, उसके अलावा कभी कभी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो पार्टनर्स एज अ लोन भी बिजनेस को हेल्प करते हैं. सो इफ़ द पार्टनर प्रोवाइड्स एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज अ लोन, जब पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा देता है एज अ लोन बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट ऑन लोन इज़ नॉट गिवन, और हमारे एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है या कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, सो देन 6% इंटरेस्ट इज़ अलाउड. तो हम क्लियर कट 6% इंटरेस्ट पार्टनर्स के लोन पे हर साल पर एनम के हिसाब से उसको देंगे, जिस भी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है उस पार्टनर को. ओके, नेक्स्ट इज interest on capital. If the partnership deed is silent about interest on capital then interest is not allowed. ये बात हो रही है कैपिटल की, यानी जो पैसा पार्टनर्स बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट आया था इनिशियल अमाउंट, उसे कैपिटल बोलते हैं. तो अगर कैपिटल के इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है कि जिस पार्टनर ने जितना भी कैपिटल दिया है उस पर उसको कितना इंटरेस्ट देना है, तो वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट
उनको साल भर नहीं दिया जाएगा। ये हमारे प्रोविज़न में मेंशन है, तो इसे ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं बोला गया है तो हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। ओके, एज पर द एक्ट देयर इज़ नो एनी सैलरी, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टनर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो सैलरी और कमीशन की कोई बात ही नहीं होती वहाँ पर। बट इफ़ एनी प्रोविज़न इज़ मेड इन पार्टनरशिप डीड then the partner is entitled to get commission or salary as per the agreement। लेकिन अगर एग्रीमेंट में किसी तरह का प्रोविज़न मेंशन है कि किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा टाइम दिया बिजनेस को, किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा वर्क किया, या किसी पार्टनर ने सेल करने में ज़्यादा मदद की, उसने किसी मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करके दिलवाया, या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बाकी पार्टनर्स की तुलना में, तो उस पार्टनर को या तो एज अ सैलरी या तो एज अ कमीशन दे सकते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में उसकी चर्चा हुई है तो ही दे सकते हैं, अदरवाइज़ एक्ट के अंदर तो इसके बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है, यानी हम कुछ नहीं देंगे। ओके, नाउ लास्ट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है तो उसके लिए क्या। एज पर द प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट भूलना नहीं है, ये याद रखना है। सो नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी प्रोविज़न इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कोई भी बाहरी पर्सन पार्टनरशिप में नहीं आ सकता जब तक कि सारे पार्टनर्स मिलकर उसके लिए एग्री नहीं होते। यानी अगर किसी नए पार्टनर को हमें बिजनेस में लेना है तो सारे पार्टनर्स का रेडी होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसके लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मीटिंग में डिस्कशन करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स के सहमति लेनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। तो जो भी हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं उस 6 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसे ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके।